हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो और नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम बहुत से तरीके भी अपनाते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो गया है और बेबी ने अभी तक हेड डाउन नहीं किया है, यानी कि बेबी सेफ्लिक पोजीशन में नहीं आया है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और आखिर इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या फिर नहीं। और अगर आप ऐसी कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी चाहती है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि ब्रिज पोजीशन वो कंडीशन होती है जब बेबी का सर ऊपर की तरफ और पैर नीचे की तरफ होते हैं और इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफी कम होते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अगर शिशु ने हेड डाउन नहीं किया है तो आपको ऐसे में घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार डिलीवरी होने से कुछ घंटों पहले भी शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है। नॉर्मली बेबी प्रेगनेंसी के 36वें से 40वें हफ्ते के बीच में कभी भी हेड डाउन कर सकता है और जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है। अब जान लेते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बेबी ने हेड डाउन नहीं किया है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला कारण है यूट्रस का साइज। प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के यूट्रस का साइज छोटा है तो ऐसे में गर्भस्थ शिशु को मूवमेंट करने के लिए जगह कम मिलती है, जिसकी वजह से कई बार बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है एमनियोटिक फ्लूइड का कम या फिर ज्यादा मात्रा में पाया जाना। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है तो ऐसे में बेबी मूवमेंट प्रॉपर्ली नहीं करता है, जिसकी वजह से वो हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता। लेकिन अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल सामान्य से ज्यादा है तो ऐसे में भी बेबी बहुत ज्यादा मूवमेंट करने लगता है, जिसकी वजह से वो एक पोजीशन पर टिक नहीं पाता और ऐसे में कई बार बेबी हेड डाउन पोजीशन में तो आ जाता है, लेकिन वो फिर से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और ब्रिज पोजीशन में आ जाता है। तीसरा कारण है ट्विंस प्रेगनेंसी। कई बार जब गर्भ में 2 बच्चे होते हैं तो ऐसे में एक बच्चा तो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, यानी कि हेड डाउन कर लेता है, लेकिन दूसरा बच्चा ब्रिज पोजीशन में रह जाता है। तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी होने में काफी परेशानी होती है। चौथा कारण है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में भी कई बार बेबी ब्रिज पोजीशन में रह जाता है, वो हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता। अब आपको बता दूं कि अगर बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तो उससे गर्भस्थ शिशु को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो जैसा कि सबसे पहली समस्या हम सभी को पता है, डिलीवरी नॉर्मल हो पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जब बेबी का जन्म होता है, यानी कि डिलीवरी हो रही होती है, उस दौरान कई बार बच्चे के बाहर आने से पहले गर्भनाल बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का फ्लो यानी कि ब्लड फ्लो रुक जाता है। इसके अलावा अगर बच्चा ब्रीच पोजीशन में है तो ऐसे में ये खतरा भी रहता है कि बच्चा अपने गले में गर्भनाल फंसा लेता है। तो अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर बेबी ने हेड डाउन नहीं किया है तो ऐसे में गर्भवती महिला को क्या क्या काम ऐसे करने चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में उन्हें समस्याएं ना हो और बेबी हेड डाउन पोजीशन में भी आ जाए। तो सबसे पहली बात आपको इस दौरान ये रखनी है कि आपको समय समय पर जाकर अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना है और ये जानने की कोशिश करनी है कि बेबी ने हेड डाउन किया है या फिर नहीं। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस दौरान आपको कोई भी भारी भरकम काम नहीं करना है। साथ ही आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ज्यादा से ज्यादा वॉक करने के लिए कहा जाता है या फिर सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए कहा जाता है, लेकिन बेबी ने हेड डाउन नहीं किया है तो ऐसे में आपको ज्यादा वॉक भी नहीं करनी है और आपको ज्यादा सीढ़ियां वगैरह भी नहीं चढ़नी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको बेबी को हेड डाउन पोजीशन में लाने के लिए कोई भी घरेलू उपाय नहीं अपनाने हैं, यानी कि मालिश वगैरह आपको पेट पर नहीं करवानी है, इससे कई समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाए और आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो पाए तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। आपके डॉक्टर आपके बेबी को मूव करके हेड डाउन पोजीशन में ला सकते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर के द्वारा आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई जा सकती है, जो अगर आप इस दौरान करती हैं तो इससे भी बेबी मूव करके हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है। लेकिन ये सारे तरीके आपको अपने डॉक्टर के पूछे बिना नहीं करने हैं। अपने डॉक्टर से पूछ लेना है अच्छी तरीके से, क्योंकि वो आपको सामने देखकर आपकी जांच कर रहे हैं, वो आपको सामने से अच्छे से देख रहे हैं, तो आपकी कंडीशन को देखते हुए वो आपको ज्यादा बेटर बता सकते हैं। तो ये कुछ सावधानी आपको इस दौरान रखनी है और खुद से ही आपको कोई भी कदम नहीं उठाना है, नहीं तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको कई तरीके की परेशानियां हो सकती है। गर्भस्थ शिशु को भी कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। तो अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो पाए और बच्चा स्वस्थ जन्म ले तो उसके लिए आपको ये कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।